The next topic is chain of markets. In the previous chapter, in the previous section, you have read about the different markets from where we buy the goods. प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे अलग अलग मार्केट्स होते हैं जहाँ से हम सामान खरीदते हैं. फ्रॉम वेयर डू यू थिंक द शॉप ओनर्स प्रोड्यूस देयर गुड्स. तो ये जो शॉप ओनर्स है वो अपने गुड्स को कहाँ से लेते हैं. गुड्स आर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज और इन द फार्म्स एंड इन द होम्स. जो सामान होता है वो या तो फैक्ट्री में बनता है या फार्म्स में या तो फिर घर में. हाउएवर वी डोंट बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री और फ्रॉम द फार्म. लेकिन हम लोग डायरेक्टली फैक्ट्री या फार्म से नहीं खरीदते हैं. नॉर वुड द प्रोड्यूसर्स बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग अस द स्मॉल क्वांटिटी सच एज 1 kg ऑफ वेजिटेबल्स और 1 मग प्लास्टिक मग. और ना ही वो फैक्ट्रीज फार्म्स वाले हमको एक एक चीज़ यानी स्मॉल क्वांटिटीज़ में कुछ चीज़ बेचने में इंटरेस्टेड होते हैं. सो द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर्स और द फाइनल कस्टमर्स आर द ट्रेडर्स. तो जो लोग प्रोड्यूसर्स और फाइनल कस्टमर्स के बीच में आते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं ट्रेडर्स. द होलसेल ट्रेडर्स फर्स्ट बाय द गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटी. तो जो होलसेल ट्रेडर्स होते हैं पहले वो किसी भी सामान को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द वेजिटेबल होलसेल ट्रेडर वुड नॉट बाय अ फ्यू kg ऑफ वेजिटेबल्स बट विल बाय इन लार्ज ऑफ 25 to 100 kilos. सपोज की एक एग्ज़ाम्पल लेंगे कि जो वेजिटेबल होलसेल ट्रेडर है वो कुछ किलो की सब्जियां नहीं लेगा, वो अप्रॉक्सीमेट 25 से 100 किलो का सब्जियां लेगा. दिस विल दैन बी सोल्ड टू अदर ट्रेडर्स. फिर वो ये सारी सब्जियां दूसरे ट्रेडर्स को सेल आउट करेगा. इन दिस मार्केट बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द ट्रेडर्स. फिर ऐसे मार्केट में बेचना खरीदना चलता ही रहता है ट्रेडर्स के बीच में. इट इज़ थ्रू दिस लिंक्स ऑफ द ट्रेडर्स दैट गुड्स रीच फार वेस्ट प्लेसेस. तो इस वजह से जो गुड्स है जो भी सामान है वो बहुत जल्दी पहुंच जाता है. द ट्रेडर हु फाइनली सेल दिस टू द कस्टमर इज अ रिटेलर. और जो ट्रेलर फाइनली कस्टमर को सेल आउट कर देता है उसको बोलते हैं रिटेलर. दिस कुड बी द ट्रेडर इन द वीकली मार्केट. जो वीकली मार्केट में ट्रेडर होगा. अ हॉकर इन द नेबरहुड. और एक हॉकर होगा नेबरहुड में मतलब आस पास की कोई दुकान में. एंड द शॉप इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. या तो उनकी शॉप होगी किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में. सो हाउ डू यू थिंक योर नेबरहुड शॉप गेट्स इट गुड्स. आपको क्या लगता है, ज़रा सोचो कि आपके जो नेबरहुड में आपके आसपास में जो शॉप है उनको सामान कहाँ से मिलता होगा. फाइंड आउट एंड एक्सप्लेन विथ सम एग्जाम्पल. पता लगा और उसको कुछ एग्जाम्पल से शो आउट करो. वाई इज़ द होलसेल ट्रेडर नेसेसरी. होलसेल ट्रेडर ज़रूरी क्यों है. वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल. हम ये बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. सपोज एवरी सिटी हैज़ एन एरिया फॉर होलसेल मार्केट. सारी सिटी में एक ऐसा मार्केट होता है जो होलसेल रहता है. दिस इज़ वेयर गुड्स फर्स्ट रीच एंड देन सप्लाई टू द अदर ट्रेडर्स. जहाँ पर कोई भी गुड्स पहले पहुँचता है फिर वो ट्रेडर्स तक सप्लाई करते हैं. द रोड साइड हॉकर whom you read about earlier would have purchased a large quantity of plastic items from the wholesale trader in the town. तो रोड साइड पर जो हॉकर्स होते हैं छोटी छोटी जिनकी शॉप्स होती है पहले वो लार्ज अमाउंट में किसी चीज़ को परचेज करते हैं फिर उसको बेचते हैं. He in turn might have bought this from another even a big wholesale trader in the city. फिर वो किसी बड़े होलसेलर से वो लोग भी खरीदते होंगे. And the above map of the Delhi shows the 4 of the 10 wholesaler market in the city. First is Okhla, second is Kishorpur, Daryaganj and Azadpur. So the city wholesale trader would have bought a large quantity of plastic items from the factory and stored them in the godown. तो जो wholesale trader है पहले वो बहुत लार्ज अमाउंट में सामान लेकर आता है फिर उसको अपने गोडाउन में स्टोर करके रखता है जब तक वो सेल आउट नहीं हो जाते हैं.
On this way, a chain of market is set up. इस तरीके से एक मार्केट की चेन सेटअप होती है. When we purchase, we may not be aware of the chain of market through which these goods travel before they reach us. तो जब हम कोई चीज़ खरीदते तो हमको इस मार्केट की चेन के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है. हम इसके बारे में अवेयर नहीं रहते हैं कि चेन कहाँ से स्टार्ट हुई है हम तक आने से पहले ये चीज़ें कहाँ तक किस किस के पास थी और किस किस से हमको मिली है. Aftab, the wholesale in the city. Aftab is one of the wholesale trader who purchase in bulk. आफ्ताब एक होलसेल ट्रेडर है जो कि बल्क में बहुत ज़्यादा अमाउंट में सामान खरीदता है. His business starts around 2 o'clock in the morning when vegetable reaches the market. उसका बिजनेस 2 बजे सुबह के 2 बजे ही शुरू हो जाता है जब सब्जियां मार्केट में आती बाज़ार में पहुंचती ही है. This is the time when the vegetable market और मंडी start buzzing with activity. ये वो टाइम होता है जब वेजिटेबल मार्केट यानी सब्जी बाज़ार और मंडी स्टार्ट कर देता है सामान को बेचना. यहाँ पर एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है. जब वेजिटेबल्स कम इन ट्रक, यहाँ पर जो सब्जी आती है वो ट्रक में आती है. मैटाडोर्स, ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज फ्रॉम द फार्म्स बोथ नियर एंड फार. सून द प्रोसेस ऑफ ऑक्शंस बिगैन. और सब्जी आने के बाद ही ऑक्शन की प्रोसेस शुरू हो जाती है. ऑक्शन यानी नीलामी. आफ्ताब पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन एंड डिसाइड व्हाट ही विल बाय. आफ्ताब भी इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता है और डिसाइड करता है कि उसे क्या खरीदना है. टुडे फॉर एग्जाम्पल ही बॉट 5 क्वांटल ऑफ कॉलीफ्लावर्स, 10 क्वांटल ऑफ अनियंस. ही हैज़ अ शॉप इन द मार्केट वेयर ही स्टोर्स द वेजिटेबल दैट ही हैज़ बॉट. उसकी एक बाज़ार में दुकान है जहाँ पर वो सब्जियों को स्टोर करके रखता है. फ्रॉम हियर ही सेल्स टू द हॉकर एंड शॉपकीपर who starts coming to the market around 6 in the morning. They gave to organize their purchase so that they can start their shop for the day around 10 on the morning. So वो उन लोगों को सामान देता है जो सुबह सुबह ही आ जाते हैं 6 बजे, ताकि वो अपनी शॉप 10 बजे तक सुबह के 10 बजे तक शुरू कर सके. आई होप बच्चों कि आपको ये समझ में आ रहा है. द नेक्स्ट टॉपिक